फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू और आप सभी का स्वागत है शीलूज़ दुनिया में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। अगर कोई ऐसा मानता है कि मुझे अपने दम पे अपनी पहचान बनानी है, अपने दम पे अपनी लाइफ जीनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अगर अपने दम पे लाइफ जीनी है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी वैल्यू सबसे पहले समझनी चाहिए। अपनी कदर करना सीखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें अपना आत्मसम्मान और अपना स्वाभिमान को सँभालना आना चाहिए। तीसरी बात ये है कि लोग तारीफ़ करें या हमारे के लिए दूसरी मान्यताएँ रखें, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। और चौथी बात ये है कि अपने आप का जो डिसीज़न है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और अपनी जो अ अ, आगे की प्लानिंग है, वो सब अपने तरीके से अपने खुद को इतना इतना महत्व देके हम खुद ही करें, तो ही हम ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी लाइफ इसी तरीके से जी है। अगर खुद के दम पे जीना है, तो उसकी पहली शर्त ये है कि आपको अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी। यानी आपकी कदर अगर आप खुद नहीं करोगे, तो दुनिया को क्या पड़ी है? क्यों करेगी वो आपकी कदर? तो सबसे पहले अपनी कदर करना सीखो। और दूसरी बात ये है कि दुनिया चाहे जो भी आपके बारे में बताए, यानी पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी तारीफ़ करते हैं तो हवा में उड़ना नहीं है, और अगर आपके बारे में कुछ ऐसी नेगेटिव बात करते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपको दुखी नहीं होना है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही अहम हैं। और तीसरी बात ये है कि आप जैसे हो, जो भी हो, ऐसे ही रहो। आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या आप अपने आप को ऐसे ही स्वीकारोगे ना, तो ही आप अपने आप की कदर भी कर सकोगे और अपने आप को प्रेज़ेंट भी कर सकोगे। तो आप जैसे हो, ऐसे आप परफ़ेक्ट हो, ऐसा मानिए। सेकंड थिंग है, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनना यानी आर्थिक मामलों में, फिर मानसिक सहारे के लिए और भावनात्मक बाबतों में भी। तो आपको पैसे तो उस तरीके से ही कमाने हैं कि जिस तरीके से आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। जो भी है आप अपनी जितनी भी नेसेसरी है उतना पैसा आप अपने तरीके से ही कमाओगे, यानी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरीके से आपको इमोशनल किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए, यानी आप इज़िली डिस्टर्ब हो जाओ और आपको हर बार किसी को सँभालना पड़े, ऐसा नहीं। आप इमोशंस के तरीके से भी मजबूत हो, और मानसिक सहारा भी आपको किसी का लेना पड़े, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। यानी वो मानसिक तरीके से भी आप आत्मनिर्भर, यानी कि इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप इतने मजबूत हो, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। तीसरी बात ये है कि अपने फैसले खुद लो, और वो फैसलों को, वो डिसीज़न को दुनिया के सामने रखने में आपको ज़रा भी हिचकिचाहट ना हो। यानी उसके ऊपर इतना स्टडी करो और इतनी स्ट्रॉन्गली उसको बिलीव करो, और दुनिया के सामने वो अपने स्ट्रॉन्ग जो डिसीज़न है उसको रखो। उसमें ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं करनी है, और आप स्ट्रॉन्गली अपनी बात रख सको। सो आत्मनिर्भरता इन सब बातों में होनी चाहिए, जैसे कि हमें आर्थिक तरीके से एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमें मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम इतने टूट जाएँ, कई बातों में हम इतने बिखर जाएँ कि हमें कोई आके सहारा दे, ऐसी ज़रूरत पड़ जाए। वो तो हमें होना ही नहीं चाहिए। और तीसरी बात, इमोशनली भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके अलावा हमारा जो भी फ़ैसले हैं, हमारे डिसीज़न्स हैं, वो सब हम खुद ही लें और दुनिया के सामने रख सकें। उसी तरीके से हम अपनी किसी भी हेल्प किसी के पास से ना लें, उससे हम अपनी आज़ादी खो देते हैं। यानी अगर हम किसी से हेल्प लेते हैं, तो हम अपने पंख काट के दे देते हैं, ये बात हो जाती है। तो पंख हमारे उड़ने के लिए रखने हैं, काटने नहीं। ऐसा कई चीज़ों में होता है, जैसे कि आपके रिश्तों में होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जॉब करते हैं, उस जगह पे होता है,
जो माहौल है उसमें रहते हो, उसमें होता है। तो ये जहाँ पे इज़्ज़त नहीं मिलती और हम अपमानित फ़ील करते हैं, वहाँ पे रुकना भी नहीं चाहिए और रहना भी नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है कि कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, आपका बॉस ऐसा है कि 10 लोगों के बीच में आपको कुछ गलत तरीके से ट्रीट करता है या कुछ आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको अपमानित फ़ील कराता है ले और ऐसे माहौल भी होते हैं कि जहाँ पे हम अपमानित फ़ील करते हैं। और ये सब हम सहन करते हैं, कई बार लोग क्या कहेंगे उसके डर से। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है क्योंकि लोगों का क्या है, उनकी राय चेंज होती रहती है। आप सोचिए कि आपने जॉब में जो प्रॉब्लम है उसकी वज़ह से आपने जॉब छोड़ दी और आपको दूसरी जॉब उससे भी बेहतर मिल गई और आपकी तरक्की हो गई। लोग बातें करेंगे कि वाह! क्या बात है, उसने तो देखो ये नई जॉब ले ली और अब तो बहुत ही अच्छा हो गया उनका और शान से रह रहे हैं, ऐसा ऐसी बातें करेंगे। और अगर आप 2 दिन घर में बैठे रहे आपको जॉब छूटने के बाद और 2 दिन घर में रहने के बाद आप सुनना लोग बातें करेंगे, देखा बार-बार जॉब छोड़ देता है, इसका तो प्रॉब्लम ही ऐसा है, शायद उसका नेचर ही ऐसा है इसलिए वो कहीं टिकता नहीं है। यानी बातें इतनी बनेगी कि आप सुनोगे तो आप सोचोगे कि अरे ये तो जो सच बात है उससे कहीं दूर की बातें चल रही है। तो लोगों की बा इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, अपने जो आत्मसम्मान है उसकी रक्षा करनी चाहिए। कई बार हम कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करते हैं कि जो वो समझदारी दिखाता है, पर समझदारी के कुछ हद तक होती है। उसको निभाने की जो कोशिश है उसमें हम अपने आप को खो दें वो तो बहुत ही अजीब बात हो जाएगी। तो हमें वो नहीं करना है, समझदारी एक और कॉम्प्रोमाइज़ वो एक हद तक होता है, उसके बाद तो आप सहन ही करोगे कि तो भीड़ से अलग सोचो। आजकल के ज़माने में हर एक इंसान है ना, वो एक जैसा बनने के लिए भागा-दौड़ी कर रहा है, यानी एक एक कॉम्पिटिशन टाइप का चल रहा है, हर एक को वो ही करना है। पर जो खुद होता है वो ख़ास होता है, वो अपने बारे में अपने विचार रखता है, अपनी सोच रखता है और अपने तरीके से डिसीज़न लेता है और आगे बढ़ने की सोचता है। यानी ट्रेंड और समाज के दबाव में आके कोई डिसीज़न नहीं लेना है। जैसे कि आप आजकल चल रहा है ट्रेंड ऐसा कि सभी को इंजीनियर ही बनना है, पर आपको डॉक्टर बनना है। आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे मेडिकल में ही जाना है, तो आप चाहे कितना ही प्रेशर हो, क्योंकि सब जानते हैं कि मेडिकल में बहुत सारी मेहनत है और उसका रिटर्न बहुत लेट मिलता है, यानी काम जो करते हैं शुरुआत होती है और इंजीनियरिंग थोड़े बहुत जल्दी से हम कर सकते हैं और उतने ही आराम से पैसे कमा सकते हैं, लाइफ अच्छी ही निकलती है उसमें। तो आपको घरवाले भी प्रेशर करेंगे कि भई इंजीनियरिंग में जा वो ही ठीक है, पर आपको जाना है मेडिकल में, तो आप फिर उन चीज़ों की किसी बात की परवाह नहीं करोगे और आप अपने ही फैसले पे डटे रहोगे। आप बोलोगे कि नहीं मुझे मेडिकल में ही जाना है क्योंकि आपकी इंटरेस्ट की चीज़ होगी तो आप अपना बेस्ट दे सकोगे। तो समाज और ट्रेंड तो चलता रहता है, पर अपने जो डिसीज़न है उस पे अड़े रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरों की, लोगों की जो राय है आपके बारे में वो आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान वो है जो आप सोचते हैं या आप अपने बारे में जो मानते हैं वो आपकी पहचान है। तो लोगों की राय के बारे में कोई इतने फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो जितने मुँह उतनी बात है। तो और वो हाथी वाला मामला होता है, जैसे कितना पार्ट वो देखा है जिस इंसान ने, वो हाथी को उस तरीके से डिस्क्राइब करेगा कि वो इसकी पूँछ इतनी होती है, उसके कान इतने होते हैं, उसकी सूंड इतनी होती है, पर वो पूरा हाथी किसी को पता नहीं होता, वो खुद को ही पता होता है। तो उसी तरीके से आपको दूसरों की राय पे कोई इतनी अपनी पहचान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो मानते हो अपने आप को, वही हो। यानी वही उसी चीज़ को ज़्यादा हमें मानना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जो हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम अपने दम पे जी सकते हैं। तो ये भी हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को प्यार करना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना मजबूत बनाना है, अपने फैसले खुद लेना है, अपने डिसीज़न पे अड़े रहना है।
लोगों की बातों से हमें कोई असर होना नहीं चाहिए, ना वो तारीफ से हम हवा में उड़े, ना वो क्रिटिसाइज़ करे तो हम अपसेट हो जाएँ, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें मान-सम्मान नहीं मिलता है, वहाँ पे हम ना जाएँ और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, अपनी शर्तों पे जिए। उसे कहते हैं अपने बल पे जीना। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और आई होप कि आपको ये यूज़फुल रहेगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो आगे एक और नया टॉपिक लेके आएंगे और अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए बाय बाय।